हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। और मैथलर्न में स्पेशल एपिसोड प्रैक्टिस विद अरूप सर्स का डे 4। हाँ, हम प्रैक्टिस विद अरूप सर्स में प्रैक्टिस कराते हैं एवरीडे 5 सम्स। सिर्फ 5 सम्स का कराते हैं प्रैक्टिस, ताकि ये 5 सम्स डेली करते रहिए और इसके बदले में पाइए आपके बोर्ड के रिजल्ट के बाद आपका बहुत अच्छी सी मुस्कान। हाँ, मुस्कान होने का है, क्योंकि आप जो 20-25 मिनट्स इसमें स्पेंड कर रहे हैं उसका कुछ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप सिर्फ लगे रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस विद अरूप सर्स। आज का हमारा स्पेशल डे है ट्रायंगल स्पेशल। ट्रायंगल पर हम 5 सवाल करेंगे, और वो भी मोस्ट इजी। जो बेसिक लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है उनको भी फाउंडेशन का बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस। चलिए, हमारे ट्रायंगल में ये पहला सवाल, आप क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस को देखने से आपको कुछ जाना पहचाना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को मालूम चल रहा है, और आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर हम करते हैं और आप मिलाइए हमारे साथ आपका आंसर। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी ये ट्रायंगल है। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AD 3.3 सेंटीमीटर, AE 1.1 सेंटीमीटर और AC 2 सेंटीमीटर। हम इधर सॉल्व करते हैं। AB दिया हुआ है, AB इज 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। पूछा गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। D इक्वल टू 1/2 इंटू BC। D BC का हाफ है या नहीं, D पैरेलल टू BC है या नहीं, और D नॉट पैरेलल टू BC। इससे हम रिलेट कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर D और E पॉइंट AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, तो ये D BC के पैरेलल होता है। अगर D पैरेलल है और D और E AB और AC का मिड पॉइंट है, तब ये D इक्वल टू हाफ इंटू BC बनता है। और अगर AD बाई DB नॉट इक्वल टू AE बाई EC, यानी कि DE AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं डिवाइड करता है, फिर हम बता सकते हैं D नॉट पैरेलल टू BC। इसका मतलब है AD बाई DB, AD तो दिया हुआ है लेकिन DB नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम DB निकाल सकते हैं। AB माइनस AD करने से DB निकल जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3.3 सेंटीमीटर। और इस तरह से DB निकलता है, DB इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। 3.3 प्लस 2.7, हाँ ठीक है। फिर इसी तरह A दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, यानी कि आपको EC निकालना है। EC निकालने के लिए AC माइनस AE, AC 2 सेंटीमीटर माइनस 1.1, EC 1.1, 1.1 2 में से 1.1 यानी कि 0.9 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि AD बाई DB क्या बनता है। AD बाई DB यानी कि 3.3, AD बाई DB 3.3 बाई DB है 2.7। देखिए पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी एक डिजिट के पॉइंट है, इसलिए 33/27 और 3.3/2.7 दोनों बात बराबर है, रेशियो में बात बराबर है।
11 से 3 से 3 11 जा 3 9 जा, यानी कि AD by DB इक्वल टू 11 by 9। अब A by EC देखते हैं। A अपॉन EC, A का वैल्यू है, A का वैल्यू यहां दिया हुआ है 1.1 और EC हमने निकाला 0.9। अभी अभी डेसिमल हटाने का रूल बताए हैं। एक प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक प्लेस के बाद डेसिमल है, इसलिए 11 by 9 और 1.1 by 0.9 बात बराबर है, यानी कि ये भी निकला 11.9। इसलिए AD by DB इक्वल टू A by EC, जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करता है। दैट्स वाई DE BC का पैरेलल है। सो DE इज पैरेलल टू BC। ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब आपका अंदाज हो जाता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आप बहुत क्विकली इसको अंदाज कर सकते हैं और आप सही निशाने पर तीर लगा सकते हैं। हाँ, सही निशाने पर तीर वही स्टूडेंट लगाएगा जो प्रैक्टिस करते रहेगा और जिसका कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, उसी का अंदाज 100% सही होगा। चलिए इसी तरह हम सेकंड को भी करते हैं। सेकंड का भी आप नोट कर लीजिए और खुद से कीजिए। अब तो आप अगर नहीं भी अंदाज था तो पहला वाला हम कर दिए, अब सेकंड वाला आप खुद से कर सकते हैं। चलिए कोशिश कर लिया, सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। इन PQR, PQ यहां पर भी PQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PM दिया हुआ है, PM दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह PR दिया हुआ है और PN दिया हुआ है और पूछा गया है whether MN पैरेलल टू QR और MN नॉट पैरेलल टू QR। अब आपको भी समझ में आ रहा है, BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है PM by MQ इक्वल टू PN by NR। ये तभी पॉसिबल है जब MN पैरेलल टू QR। सो हम देखते हैं, PM दिया हुआ है, PQ दिया है, तो हम MQ निकाल लेते हैं। MQ इक्वल टू 3 - 1.5। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 3.0 से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करके 1.5 सेंटीमीटर निकलेगा। इधर दिया हुआ है PN इक्वल टू PN 2.25 सेंटीमीटर और PR 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर NR निकालना है। NR इक्वल टू पूरा PR में से PN को अब माइनस करते हैं, PR में से PN को माइनस करते हैं तो आपको NR निकल जाता है। यहां भी बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं, हाँ, सब्ट्रैक्ट करने में भी गलती कर बैठते हैं। तो 4.5 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2.25। बहुत सावधानी से यहां पर 0 लिखना है और फिर आप माइनस कीजिए 5 2.25 निकलता है। अब देखिए PM by MQ यानी कि 1.5 डिवाइड बाई 1.5। यहां पर आप समझ सकते हैं सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी हमेशा रेशियो 1 निकलता है। सो PM by MQ इक्वल टू 1। और इधर भी PN by NR जब करते हैं तो PN का वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर और NR का वैल्यू भी है 2.25 सेंटीमीटर। सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी को आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी रेशियो 1 निकलने वाला है।
यानी कि पीएम बाई एम क्यू का जो रेशियो आ रहा है, पीएन बाई एनआर का भी सेम रेशियो आ रहा है, यानी कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि पीएम बाई एम क्यू। सो हम कह सकते हैं एम एन पैरेलल क्यू आर। सो एम एन पैरेलल क्यू आर क्यों बन रहा है, आपको अभी थोड़ा ये प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, जिससे कि आपको दूसरा सम्स में भी आपको बहुत मदद मिलने वाला है। चलिए देखते हैं अगला हमारा बाकी 3 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आगे का 2 सवाल है, 3 और 4। आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, और आपको भी लग रहा है कि ये देख के थोड़ा अंदाज लग रहा है कि ये सिमिलरिटी का चैप्टर का है। सिमिलरिटी का चैप्टर अगर आप किए होंगे तो आपको क्राइटेरिया मालूम है, और किस हालत में 2 ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होता है। मैं आपको जस्ट थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, ताकि आप इसको ट्राई करते समय थोड़ा ध्यान रखें और चैप्टर को याद करें कि किस क्राइटेरिया में हम इसको ए क्राइटेरिया बोलते हैं और किस में एसएसएस बोलते हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह आप दोनों सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं आपके साथ इसको सॉल्व। ठीक है, कर लिए होंगे। देखते हैं पहला सवाल। ये 2 ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एबीसी और डीएफ सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है, बाय एसएसएस क्राइटेरिया, या एबीसी डीएफ बाय ए क्राइटेरिया, और या एबीसी सिमिलर टू ईडीईएफडी बाय एसएसएस क्राइटेरिया। इसके लिए आपको देखिए, यहां पर कोई एंगल दिया हुआ नहीं है, यहां पर कोई एंगल दिया हुआ नहीं है, इसलिए एंगल क्राइटेरिया को आप तो पहले ही कट कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाला नहीं है। अब बात है कि एबीसी और डीएफ अगर एसएसएस क्राइटेरिया हो, यानी कि एबी और डीई, एबी बाय डीई शुड बी इक्वल टू बीसी बाय ईएफ, बीसी बाय ईएफ। कहने का मतलब है अगर एबी सी और डीईएफ दोनों, एबीसी ए का वर्टेक्स डी पर जाता है, बी का वर्टेक्स ई पर और सी का एफ पर, ये जो अगर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, इसका मतलब है एबी और डीई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है और बीसी और ईएफ भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि इसका रेशियो इक्वल होने वाला है। देखते हैं करके, 4.5 डिवाइडेड बाय डीई 6 क्या बनता है, 15 3 15 4 यानी कि 3/4, और बीसी बाई एफ, बीसी कितना है 3 और ईएफ है 7.5, यानी कि ये 5 से 5 6 5 15 3 2 3 5 ये बनता है 2/5। इस तरह से आप ए बी बाई इसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर करते हैं, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, आप क्लियरली देख रहे हैं ये आपका नहीं बनने वाला है। तो आपको ये भी मालूम चल गया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपके पास टाइम कम रहने से आप इसको टिक लगा सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेट हो गया तो थर्ड तो सही होने का है। मैं सलाह दूंगा अगर टाइम नहीं रहेगा तो आप 2 एलिमिनेट हो जाने के बाद आप तीसरा को करेक्ट आप लगा सकते हैं टिक। लेकिन यहां पर हम चूंकि कर रहे हैं प्रैक्टिस, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। एबीसी और ईएफडी किस तरह से हमारा एसएसएस क्राइटेरिया से बनता है। चलिए एबीसी लिख लेते हैं और ई एफ
डी लिख लेते हैं। ए बी सी और ई एफ डी, जिस तरीके से ए बी सी लिखे उसी ऑर्डर में ई एफ डी भी लिख लिए। ए बी का वैल्यू है 4.5, बी सी का 3 और ए सी का 3.6। ई एफ का यहाँ पर से 7.5, डी एफ यानी कि डी एफ 5 और ईडी 6। अब इसी तरह से हम देखते हैं क्या ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ है, यानी कि ए बी बाई ई एफ निकाल के आपको देखना पड़ेगा। 4.5 अपॉन 7.5, 5 9 जा, 5 15 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, यानी कि 3/5। ए बी बाई ई एफ निकला। अब बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी आप देख रहे हैं ऑलरेडी 3/5 है, इसका तो कुछ उम्मीद लग रहा है। फिर ए सी बाई ई डी कीजिए, ए सी बाई ई डी 3.6/6, यहां से पॉइंट हटेगा तो एक 0 आएगा। 12 3 जा, 12 5 जा, यानी कि 3/5। जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनेट होता है, when the corresponding parts are proportionate, यानी कि ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ डी इक्वल टू ए सी बाई ई डी, यानी कि ए बी सी एंड ई एफ डी आर सिमिलर बाई एस 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 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को जान के रखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी तरह से आपको ये हेल्प होने वाला है। चलिए नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 भी थोड़ा सा बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के एक फिगर को देखिए। यहां पर जैसे कोई भी एंगल नहीं था, यहां पर सिर्फ एंगल ही है, साइड नहीं है। और आपको सिमिलरिटी का जो चैप्टर है उसमें एंगल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और आप ए क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया से आप भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम देखते हैं यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी तो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, बोथ आर 89 डिग्री। लेकिन एंगल बी 45 डिग्री है और एंगल क्यू तो दिया ही नहीं है, एंगल सी नहीं दिया है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करें फिर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 89 प्लस 45। देखिए दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए, एंगल सी निकलने वाला है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो 180 माइनस 401 134, यानी कि आपका निकला 646 डिग्री। एंगल सी इसका एंगल सी इक्वल टू 46 डिग्री लिए निकला। अब हम देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 89 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल आर जो है 46 डिग्री। इसी तरह आप अगर निकालेंगे तो ये भी 45 डिग्री निकलने वाला है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल अगर मिल जाता है तो अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग ए इसके करस्पॉन्डिंग ए, तो
ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आप समझ रहे हैं, एंगल एबीसी तो ये तो नहीं होगा, एंगल एबीसी और पी क्यू आर बाई ए क्राइटेरिया, ए बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थोड़ा पेशेंस लेके एक और सम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमारा ये प्रैक्टिस सेशन खत्म हो रहा है। तो बच्चों लास्ट सम को बहुत एनर्जी के साथ देखिए। ये आपका ऑप्शंस है और इसको आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो 100% कर पाएंगे। देखिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ को गौर से देखिए और बताइए कि एबीसी और डीएफ सिमिलर है या नहीं। सिमिलर है तो क्राइटेरिया क्या है, अगर नहीं सिमिलर है तो आप क्यों सोच रहे हैं कि दे आर नॉट सिमिलर। बड़े से देखिए एबीसी और डीएफ बाई एसएसएस क्राइटेरिया है या नहीं। आर नॉट सिमिलर, आपको लगता है कि नहीं इसमें तो सिमिलर होने का कोई चांस नहीं है, या तो आपको लगता है एबीसी और डीएफ सिमिलर है और बाई एसएस क्राइटेरिया से है। अगर आपको क्विकली गेस करते हैं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 नंबर से ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन 1 नंबर बहुत मायने रखता है आपको रिजल्ट अच्छा होने के लिए। लेकिन आप अगर करेक्टली गेस कर भी लिए तो हम डिटेल में इसका थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने और भी मजबूत। यहां पर एबीसी डीएफ बाई एसएसएस क्राइटेरिया होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि थर्ड साइड का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसका कोई डायमेंशन मेजरमेंट नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच गया आइदर दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर और दे आर सिमिलर बाय दिस क्राइटेरिया। ये दोनों सोचने की बात है। चलिए पहले हम देखते हैं अगर सिमिलर है तो किस लिए सिमिलर है। ए बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। हमें मालूम है एसएस क्राइटेरिया क्या होता है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी, ए बी बाई डी शुड बी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ऐसा है क्या? ए बी कितना है? ए बी इज 3.5 और डी है 7। ये 35/70 होता है। हाँ बिल्कुल, 35 1 जा 35, 35 2 जा, यानी कि ए बी बाई डी निकला 1/2। ए सी बाई डी एफ को भी देखते हैं। ए सी 4 सेंटीमीटर और डी एफ 8 सेंटीमीटर। 4/8 आपको बताने की जरूरत नहीं है, 1/2 है, इसलिए ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। और ये दोनों साइड, इस दोनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिल गए और इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का जो एंगल है दे आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ एंड द एंगल बिटवीन दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल ए इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल डी। देखिए ए बी और ए सी से एंगल ए बना है और डी और डी एफ जो इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इसी से एंगल डी बना है, इसलिए इस टाइप के क्राइटेरिया को कहते हैं एस ए एस। 2 साइड है, बीच में एंगल है, इसे हम एस एस क्राइटेरिया कहते हैं, इसलिए सी विल बी राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ 5 सम्स और 5 सम्स आज के लिए खत्म होता है। अगले दिन फिर हम मिलेंगे प्रैक्टिस विद के 5 सवाल को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।